हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मूल से जुड़ा हुआ है। और वो मुद्दा है, रूस में हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। और उसी का एक संकेत मोदी जी ने भी दिया। जब व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो उनको गिफ्ट में क्या दिया था? गीता, भगवत गीता। और आज रूस के अंदर भगवत गीता की जो चैंटिंग है, वहां के जो सैनिक है वो भी कर रहे हैं। वहां पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा के इस्कॉन के टेंपल भी हैं, और वहां पर लोग सड़क पर ये सारे कार्य यानी कि प्रोसेसन जो है वो भी कर रहे हैं राधे कृष्णा के नाम से। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रसिया के अंदर जहां कभी गीता बैन थी, आज वहां पर एक हिंदुइज्म का जो रिसर्जेंस है वो इतनी तेजी से हो रहा है। उसके कारण क्या है और आने वाले भविष्य में हम क्या देख सकते हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं। और भारत से अलग अगर किसी भी इस तरह की महाशक्ति में हिंदुइज्म का अगर रिसर्जेंस होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो आइए देखते हैं कि रसिया के अंदर किस तरीका से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। जहां दमन हुआ करता था, जहां बैन हुआ करता था, आज वहां लोग इसको अच्छे से प्रोसेसन कर रहे हैं और इसका चैंटिंग कर रहे हैं। अतीत का दमन। सोवियत संघ में हिंदू धर्म को खतरनाक वैचारिक संक्रमण माना जाता था। अनुयायियों का सीआईए एजेंट समझकर उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाती थी। यानी कि जो हिंदू थे, जो मानने वाले हिंदुइज्म को मानने वाले लोग थे, उनको सीआईए का एजेंट माना जाता था। अगर कोई ऐसा करता था तो उस पर कड़ी कार्रवाई करती थी। तो इसलिए गीता को जो है कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है उसके बीच में रख करके पढ़ा करते थे लोग। भक्तों को जेल, लेबर कैंप और मनोरोग अस्पतालों में भेजा गया। उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे और दिमाग को सूत्र सही करने के लिए दवाई दी जाती थी। रूसी हिंदू गीता के पन्नों को मार्क्स की किताब में छिपाकर पढ़ते थे। यह केजीबी की निगरानी से बचने के लिए ऐसा किया। केजीबी वहां की एक गुप्तचर संस्था है, तो उनसे बचने के लिए कि भाई उन्हें ऐसा पकड़ के वहां न डाल दिया जाए, इसीलिए वो ऐसा करते थे। लेकिन आज हम इतने आगे कैसे पहुंच गए, आज ये रिसर्जेंस कैसे हुआ, ये देखने वाले हैं। लेकिन आज जो मॉडर्न रिसर्जेंस है वो कैसे होता है? रूस में सबसे तेजी से बढ़ने वाला गैर अब्राहमिक धर्म अगर कोई है तो वो है हिंदुइज्म। 1,40,000 रूसी जो है वो हिंदू है। 90% से अधिक जातीय रूली जो है वो हिंदुइज्म स्वीकार किए हैं। योग, आयुर्वेद और संस्कृत को व्यापक स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 60 लाख रूसी नियमित लोग जो है 60 लाख जो रूसी लोग हैं वो नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि रसिया ने पतंजलि के साथ भी एक डील की है, जहां पर वो अपने देश के अंदर नेचुरोपैथी और योग से संबंधित जो कार्यशालाएं हैं उनको लगाने के लिए मांग कर रहे हैं। रूसी सरकार और समाज में अब हिंदू धर्म को सम्मान प्राप्त हुआ है और राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की खुले तौर पर प्रशंसा की है। और भारत के प्रधानमंत्री ने इनको जब भेंट में मिले तो इनको गीता यानी कि भगवत गीता को ही दिया है। आइए देखते हैं रूस में सनातन का पुनरुत्थान और एक भू राजनीतिक कथा। कैसे एक प्राचीन संबंध जिसे क्रूरता से दबा दिया गया था आज भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति बन गया है। एक आश्चर्यजनक विरोधाभास जिस रूस में कभी गीता पर प्रतिबंध हुआ करता था, आज वह है उसे अपना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसे देखेंगे। हाल की घटना, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भगवत गीता भेंट स्वरूप दी थी और इस पर भारत में वामपंथियों और विपक्ष की अपेक्षाकृत आलोचना। क्योंकि हमारे यहाँ जो वामपंथ है, भारत एक ऐसा देश है जहां वामपंथ के लिए अच्छी खासी जड़ें जमाई गई थी। क्योंकि आजादी के बाद में जो सरकार यहां पर रही वो वामपंथी ही सरकार थी। आप मान के चले जो नेहरू जी की सरकार थी वो वामपंथी ही सरकार थी, एक तरीका से देखा जाए। क्यों? क्योंकि वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट में थे। हिंदुइज्म के अगेंस्ट में होना अपने आप में आपको वामी कामी का प्रिय बना देता है। और जो इस्लाम के जो मुसलमान थे उनकी जो है यहाँ पर आराम से चंपी हुआ करती थी और उनको जो है एज ए दमाद बना करके सरकार यहाँ पर रखा करती थी। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि रसिया में भारत के जो है ये जो वामपंथी है और ये जो वामी कामी है और ये जो पंचमक्कार है, इनको बड़ी आग लगती है। क्यों? क्योंकि जब पहले कभी कोई भारत आया करता था तो वो कहां उसे ले जाते थे ताजमहल दिखाने, उसको दिखाते थे लाल किला, उसको भेंट में दिया करते थे ताजमहल की मूर्ति। लेकिन आज समय बदल गया है, क्योंकि आज हमारी जो सभ्यता है वो सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी रिसर्जेंस कर रही है। और हमारी जो सभ्यता है वो रिसर्जेंस करेगी तो हम जो है हमारे जो मूल में है वो क्या है? डेवलपमेंट है। क्योंकि जब भारत में सनातन सभ्यता हुआ करती थी या जो सारी जो पॉलिसी हिंदू सभ्यता से ड्रिवन हुआ करती थी, उस टाइम पर हमारा जो जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सनातन से दूर जाते रहे, धीरे धीरे हमारा जो जीडीपी है वो दुनिया के टोटल कंट्रीब्यूशन में नीचे गिरता चला गया। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह वह रूस है जहां पर कुछ दशक पहले गीता पर प्रतिबंध हुआ करता था। दमन का दौर, कृष्ण भक्तों पर सीआईए का एजेंट मानकर उनको सताया जाता था और अनुयायियों को कानून बनाकर मानसिक रूप से खतरनाक घोषित कर दिया जाता था। आज रूस जहां हरे कृष्णा युद्ध के मैदान से लेकर विश्वविद्यालयों तक गूंज रहा है, ऐसी स्वीकृति मिली है, सैन्य स्वीकृति। रूसी सैनिक अपनी वर्दी पर कृष्ण लिखा रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के दौरान हरे कृष्णा हरे रामा की चैंटिंग कर रहे हैं। सांस्कृतिक स्वीकृति, रूसी हस्तियां हिंदू धर्म अपना रही हैं और हिंदू रीति रिवाजों से विवाह हो रहे हैं और रथ यात्रा जैसे उत्सव यानी कि प्रोसेसन जो है वो भी हो रहे हैं। आप यहां देखिए, ऐसे वर्दी पर आपको कृष्णा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरीका से लिखा मिलेगा। हिंदू योग जो हमारी जो वैदिक परंपरा है उसका प्रचार और प्रसार रसिया के अंदर हो रहा है। जीवन शैली में बदलाव, योग एक बड़ा शहरी आंदोलन बन गया है।
आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और रूसी विश्वविद्यालयों में संस्कृत और गीता का पाठ जो है वो कराया जा रहा है। तो यह आश्चर्यजनक और परिवर्तन कैसे हुआ, इस हिंदू पुनरुत्थान के पीछे की कहानी क्या है, मुख्य प्रश्न क्या है। जिस रूस में कभी गीता हिंदू धर्म को जो डिमोनाइज किया जाता था और गीता जैसे जो हमारे ग्रंथ है उनको बैन किया गया, यह रूस में हिंदू धर्म का एक सॉफ्ट पावर बढ़ाता है। तो भारत को इससे क्या रणनीतिक लाभ हो सकते हैं, अगर हिंदुइज्म का वहां पर रिसर्जेंस होता है तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हम देखते हैं। जवाब, हजारों साल पुराने इतिहास में छिपा है एक साझा प्रोटो इंडो यूरोपियन वंश। रूस शुरू से ही एक अब्राहिमिक समाज नहीं था। प्रारंभिक आबादी प्राकृतिक अग्नि और जल और आकाश को पूजा करती थी। प्राचीन संस्कृतियां इस क्षेत्र में, यानी कि हमारा जो समाज है, यानी कि जो हिंदू समाज है, वो भी क्या है, मोनोलिथिक है, यानी कि वो भी मूर्तियों को पूजता है और हम भी पेजेंट्स हैं। लेकिन जब रूस जो है, उससे पहले जब वो क्रिश्चियन नहीं हुआ, उसके बाद में वहां पर जो है पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो कम्युनिज्म आया। लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया की जो सोसाइटी थी, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे वो अमेरिका हो, ये दुनिया पूरी वो पेजेंट्स हुआ करती थी। पेजेंट्स मतलब मूर्ति पूजक हुआ करती थी, या फिर प्राकृतिक जो भगवान है उनमें विश्वास और आस्था रखा करती थी, प्राकृतिक पूजक हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो उत्कर्ष आता है, वो धीरे धीरे से वो अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं और दुनिया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, और तीसरा जो एक और धर्म बन गया है वो है कम्युनिज्म, इसमें बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। तो जब आप भारत की जो संस्कृति, जैसे ही हिंदुइज्म जाएगा तो मनुष्य जो है अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करेगा, और भारत का जब वो जड़ा हुआ महसूस करेगा तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनसे भी उसका जुड़ाव महसूस होगा। इस क्षेत्र में यनमनाया, अफगान सिमो और सितांसा जैसी संस्कृतियां थी। साझा मूल, आज के वैज्ञानिक इस प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं एक पैतृक समुदाय जहां रूस की बहुसंख्यक आबादी, स्लाविक जिस आबादी बोलते हैं जिसे, और वैदिक भारतीय दोनों निकलते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण, डीएनए और भाषा जो एक ही कहानी बताते हैं। अनुवांशिक जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिक जेनेटिक, अगर रूस और कजाकिस्तान में मिले 3500 से 4000 साल पुराने कंकालों में वही R1AZ93 डीएनए वंश है जो भारत के इंडो आर्यन समुदाय पर, यानी कि अगर डीएनए की जांच के आधार पर देखा जाए तो हम और रशियन के जो स्लाविक जनजाति है वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है। ये आपको, क्योंकि पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था उसी के पार्ट है ये, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, उसी के पार्ट है। अब देखेंगे भाषा विज्ञान, संस्कृत और पुरानी स्लाविक भाषा में समान व्याकरण रचनाएं हैं, 8 कारक चिन्ह है, द्विवचन, समान क्रियाएं, यानी भाषा की भी समानता देखी जाए तो वो भी समान है। स्लाविक यानी कि वेद, वेदात, संस्कृत में वेद अर्थ है विज्ञान। दिवर जिसे बोलते हैं स्लाविक लैंग्वेज में दिवर, इसको बोलते हैं द्वार, हमारे यहाँ दरवाजा। ओगोन यानी कि ये है स्लाविक लैंग्वेज में, संस्कृत में अग्नि, और इसका जो मीनिंग है आग। डोम यानी कि इसमें अगर स्लाविक में देखेंगे तो इसका मतलब है दम, और यहाँ पर देखेंगे तो घर। तो इसका मतलब है भाषा में अगर ग्रामेटिकल रूप से देखा जाए तो भी समानता है, ठीक है। और हम अगर डीएनए से रूप से देखें तो भी समानता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे डीएनए समान है, हमारी लिंग्विस्टिक भाषा अगर समान है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करेंगे। और जब हम बात करते हैं वैश्विक बंधुत्व की, तो वो संकल्पना यहाँ जीवित होती हुई दिखाई पड़ेगी। हेडलाइन, पुरातत्व की गवाही, आर्केम के आग वैदिक शहर से लेकर विष्णु की मूर्तियों तक प्रमुख पुरातात्विक खोजे गए हैं। सिंतास्ता और एड्रोनोवो में बड़ी संख्या में अग्नि वेदियां, यानी कि जिसे यज्ञ कहते हैं, यज्ञ वेदी मिले हैं। आर्केम में मिला शहर का नक्शा ऋग्वैदिक शहरों जैसा है, गोलाकार है, और यहाँ स्वास्तिक के बड़े बड़े पैटर्न दिखाई पड़े हैं। रूसी पुरातात्विक ने आर्केम में यूरेशिया का आग वैदिक शहर कहा जाता है। उसी तरीका से अगर रूस में 7वीं और 10वीं शताब्दी के वराह के अवतार मां काली और विष्णु की मूर्तियां भी वहां से मिली है। हम पेरुवन इंद्र, वज्र के देवता, वेलस वरुण देवता, और ये है अंडरवर्ल्ड और पशुओं से जुड़े हुए देवता। इसी तरीके से स्वरोग अग्नि जो है ये एक देवता, यानी कि हमारे जो देवता है वो भी देखो आपको मिलते हुए पड़ेंगे। यहाँ इनके देखो आप दोनों, यानी कि पेरुवन ये इंद्र से मिलते हुए हैं, इनके जो वेलस है ये हमारे जो पशुओं के देवता हैं उनसे मिले हुए हैं, है ना, जैसे पूषण बोलते हैं। स्वरोग ये जो देवता है ये हमारे अग्नि से मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देवता है वो भी थोड़े से समान ही आपको देखने। अब देखना प्राचीन संबंध कैसे टूटे, ईसाईकरण और राजनीतिक खेल। भू राजनीतिक संदर्भ, जियोपॉलिटिकल कंडीशन, रूस यूरोप और मध्य एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित था, जिसमें वैश्विक धर्मों का प्रभाव बढ़ा। राजकुमार व्लादिमीर, प्रिंस व्लादिमीर का 988 ईस्वी में सत्ता में आना। व्लादिमीर का निर्णय, व्लादिमीर डिसीजन, वह स्वयं एक स्लाविक पुष्टपरत यानी कि पेजन था, लेकिन अपने राज्य को मजबूत करने के लिए एक बड़ी विदेशी शक्ति के समर्थन चाहता था। इस्लाम क्यों नहीं, शराब पर प्रतिबंध, रूसी संस्कृति के खिलाफ था। कैथोलिक ईसाई धर्म क्यों नहीं, रोम के पोप के अधिकार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म क्यों चुना, उस समय के सबसे शक्तिशाली बाइजेंटियन साम्राज्य के साथ सैन्य व्यापार और सांस्कृतिक गठबंधन। तो समझ गए आप, यानी कि जो 1988 में जो राजकुमार व्लादिमीर था उसने जो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इनको एक्सेप्ट नहीं किया, इस्लाम को भी नहीं किया, क्योंकि वो उनकी संस्कृति के ज्यादा नजदीक नहीं था। देखिए ये राजकुमार व्लादिमीर है, और उन्होंने रोम का जो है ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि उनको अपने राज्य को मजबूत करने के लिए बाहर की एक महाशक्ति की आवश्यकता थी। और आप जानते हैं कि जो राजा का धर्म है वही प्रजा का धर्म है, समझ गए। यानी कि इस्लाम जो फैला है शुरू में तो वो तलवार के बल पर फैला, लेकिन बाद में अपनी कुटिलता के कारण फैला। यानी कि राजा को मुसलमान बना दो, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी, राजा को क्रिश्चियन बना दो तो प्रजा अपना क्रिश्चियन हो जाएगी। तो इस तरह के कंसेप्ट थे, और यही जो है रसिया के साथ भी हुआ। जैसे ही व्लादिमीर जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, तुरंत उनकी जो सारी जनता है वो क्रिश्चियन हो जाती है। क्लियर।
अब देखना, एक नई पहचान के लिए पुरानी जड़ों का हिंसक दमन। बुत परस्ती, यानी जो पेजेंस होते हैं, मैंने जैसा आपको बताया, पेजेंस जो होते हैं वो प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक होते हैं। ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। पुराने स्लाविक बुतप्रस्त देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया और नदियों में फेंका गया। सभी बुतप्रस्त प्रतीकों को मिटा दिया गया और बुतप्रस्ती मतलब होता है मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजक में को खत्म करा गया, क्योंकि यही है क्रिश्चियनिटी और यही है इस्लाम। समझ गया? रोम, यूनान, मिस्र सब मिट गए, जहां से किसने मिटाई? कभी पूछना आपसे क्रिश्चियनों ने मिटाई। यही ऑर्थोडॉक्स जो है इन्होंने मिटाई, समझ गए? और बाद में आकर के इस्लाम ने इस पर कब्जा कर लिया। तीसरा रोम सिद्धांत, द थर्ड रोम डॉक्ट्रिन। 15वीं शताब्दी में बेजेंटाइन साम्राज्य के पतन के बाद रूस ने खुद को ऑर्थोडॉक्स ईसाई दुनिया के नए केंद्र के नेता के रूप में घोषित किया। इसने रूसी चर्च को और अधिक शक्तियां प्रदान की और बुत परस्ती को जड़ से स्थायी रूप से खत्म कर दिया। आइए, सोवियत संघ का आतंक, जब कृष्ण भक्तों को खतरनाक वैचारिक संक्रमण माना गया। कम्युनिस्ट विचारधारा, सोवियत सरकार ने आधिकारिक तौर पर धर्म को राज्य का दुश्मन घोषित किया। उनका मानना था कि धर्म व्यक्ति को कमजोर करता है और राज्य को चुनौती देता है। हिंदू धर्म पर विशेष निशाना, 1971 में इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद की मॉस्को यात्रा के बाद शिक्षित सोवियत युवा कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। इससे कम्युनिस्ट सरकार भयभीत हो गई और उन्हें लगा कि यह कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए खतरा है। केजीबी की रिपोर्ट, केजीबी ने अपनी आंतरिक फाइलों में लिखा कि कृष्ण आंदोलन सोवियत युवाओं में तेजी से फैल रहा है, यह खतरनाक वैचारिक संक्रमण है। उन्होंने इसे सीआईए की साजिश माना और तत्कालिक दमन का आदेश दिया। समझ गए आप कि सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले वहां पेजेंस थे, पूरी दुनिया में ही पेजेंस थे। समझिए इसे, पूरी दुनिया में ना क्रिश्चियन थे ना इस्लाम था, और ये कम्युनिज्म तो अब अभी की देन है, अभी तो इसे 60-70 साल भी नहीं हुए। तो ये कुछ नहीं थे, सब लोग पेजेंस थे, सब लोग प्रकृति पूजक थे, सब लोग क्या थे? मूर्ति पूजक थे। समझ गए? लेकिन धीरे धीरे विचार आते हैं। अविश्वसनीय आस्था, साइबेरिया शिविर और मनोरोग अस्पतालों में जीवित रहा धर्म। दमन के तरीके, मेथड ऑफ द सपरेशन, गीता रखने या हरे कृष्ण का जाप करने को देशद्रोह बता दिया गया। भक्त को बिना मुकदमे के जेल और साइबेरिया के लिए कैंप में मनोरोग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दंडात्मक मनोरोग, प्यूनिटिव साइकोथेरेपी, कृष्ण भक्तों ने भक्ति न छोड़ने को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया जाता था और उन्हें दिमाग को शून्य करने के लिए दवाई दी जाती थी और बिजली के जो झटके दिए जाते थे। अटूट भक्ति, भक्तों ने मार्क्स या स्टालिन की किताबों के अंदर गीता के पन्ने छिपाए, जेल में टूथपेस्ट से तिलक लगाया और ब्रेड के टुकड़ों से माला बनाकर रातों रात मंत्र जप किया। पुस्तक जो इस पुस्तक को संदर्भित करती है वो है सॉल्टेड ब्रेड। सॉल्टेड ब्रेड नामक जो पुस्तक है उसमें ये सारी की सारी बातें हैं जो आई हैं, जो मैंने अभी आपको बताई भी हैं इसमें। अब देखते हैं सोवियत संघ का पतन और एक नए दोस्त का उदय। भारत, बदलती दुनिया, ए चेंजिंग वर्ल्ड। सोवियत संघ का विघटन हो रहा था और नाटो रूस की ओर रूस को घेर रहा था। रूस को भरोसेमंद सहयोगियों की जरूरत थी और भारत एशिया में चीन के अलावा एकमात्र पूर्वी देश था जो अमेरिका को नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि भारत शुरू से ही नेम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा और भारत की शुरू से ही एक पॉलिसी थी कि हम किसी के साथ नहीं है, हम अलाइंड नहीं है। और रूस को यही चाहिए था कि एक ऐसा देश जो अमेरिका को उसके काउंटर करने के लिए हेल्प करेगा, और भारत उसमें से एक था। भारत रूस की जो मित्रता, सोवियत नेतृत्व धीरे धीरे भारत के करीब आ रहा था। ऐतिहासिक उदय 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान जब अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, तब रूस ने भारत की रक्षा के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजी थी। दृष्टिकोण में परिवर्तन, इस राजनीतिक निकटता और बॉलीवुड में सॉफ्ट पावर के कारण रूस ने महसूस किया कि हिंदू समुदाय शांतिप्रिय है और खतरनाक नहीं है। इससे रूस में हिंदू धर्म को पुनरुत्थान शुरू हुआ। यानी कि जो बॉलीवुड की फिल्म थी उन्होंने भी एक भूमिका निभाई, क्योंकि ये मूवी वहां बहुत ज्यादा चलती थी, हमारे जो एक्टर थे वो वहां बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध थे, और धीरे धीरे पता चला कि इंडिया को जैसा पेश किया गया है या हिंदुओं को जैसे दिखाया गया है, हिंदू वैसे नहीं है, इसीलिए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है रसिया के अंदर बढ़ जाती है। आंकड़ों में पुनरुत्थान और रूस में हिंदू धर्म का विस्फोट वृद्धि। जातीय रूसी 90%, 1,40,000 हिंदुओं में से उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। इस्कॉन वृद्धि 1991 से लेकर 2024 तक 50 गुना वृद्धि हो चुकी है। पंजीकृत हिंदू संगठन 70% से ज्यादा है। देखिए, मंदिर और केंद्र 30% से ज्यादा है। 60 लाख नियमित योग अभ्यासी हैं। 60 से ज्यादा पंजीकृत आयुर्वेद क्लिनिक है। और अभी तो मैंने बताया आपको कि पतंजलि के साथ इनका एक जो मेमोरेंडम हुआ है, तो आने वाले टाइम में ये और भी तेजी से बढ़ने वाला है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, ये किसी भी गैर अब्राह्मिक परंपरा की सबसे तेज वृद्धि है, और वह भी उस देश में जहां पर इसे बेरहमी से दबाया जा रहा था। संस्कृति से रणनीति तक, रूस में हिंदू धर्म भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर संपत्ति क्यों है? सभ्यतागत पहचान, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी हिंदू भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा होता है। यह सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है। प्राकृतिक समर्थन, जहां भी हिंदू रहते हैं स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभूमि के हितों का समर्थन करते हैं। तुलना, यहूदी प्रवासी अपनी मातृभूमि इजराइल के लिए जिस तरह से सोचते हैं वैसे ही वे व्यवहार करते हैं। और भारत की अगर सनातनियों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ेगी, रसिया में बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सपोर्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा, पूरी दुनिया में हमारी आवाज भी बढ़ेगी। क्लियर? रणनीतिक बढ़त यानी कि स्ट्रेटेजिक एज, रूस में स्थानीय हिंदुओं का प्रभाव जो प्रवासी नहीं है भारत के लिए एक अनूठी रणनीतिक बढ़त विकसित कर सकते हैं जो भारत के हितों का समर्थन करते हैं। क्लियर है? हेडलाइन जो मैंने आपको बताया था, एक चक्र पूरा हुआ जो कभी सताया गया था, आज जो है वही एक रणनीतिक
भागीदार बन गया है। सारांश अगर हम देखें, रूस में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि गहरे इतिहास और अविश्वसनीय लचीलेपन और आधुनिक भू राजनीतिक परिणाम है। पुतिन द्वारा मोदी से सम्मान पूर्वक गीता को स्वीकार करना एक शक्तिशाली प्रतीक है। दमन से स्वीकृति तक की ये घटना, ये यात्रा हमने देखी। फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से हिंदुइज्म जो है वो रसिया में फैल रहा है। इतने दमन के बाद भी हमने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा शांति प्रिय है। ये जो समाज है इसका जो एक ही मोटिव है, जहां ये होते हैं विकास इनके साथ साथ होता है। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का तो अभी देखा है किस तरह से संसद में बैंड बजाई है मोदी जी ने। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से रूस के अंदर हिंदुइज्म का जो है उत्थान हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।